आपके घर में रखा हुआ उस पे खाता खेसरा पन्ना ढकना धन्यवाद साथियों। जो भी लिखा है वो लिखा हुआ जमीन दर्शाता है कि वो जमीन आपकी है, लेकिन वो कागज जमीन नहीं है। यही तरह से ये भी लिखा हुआ है कि ये 200 रुपए का नहीं, बोलिए, ये 200 रुपए का नोट है, ये रुपया नहीं है। यही चीज़ तो, हाँ यही बात तो आ गए। जय हिंद सबको, जय हिंद। अब देखिए, ये जो रुपया है भैया जी, आप कुछ दिन पहले या कभी जानते हैं, सुनिए दीदी जी ये सुन लीजिए कि ये जो एडवांस में ये कभी आपने जाना है कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सोना रिजर्व रख करके हमको ये पर्ची देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इस नोट के बदले में मेरा कोई वहाँ सोना रिजर्व है, पता है? तो ये पता है आपको, हाँ, जितना सोना लेती है उतना। तो कितने सोने रख करके वो कितने रुपए की पर्ची देती है, ये सोने की पर्ची है, ठीक है। जो घर में आपका जमीन कहीं और है, उसकी पर्ची आप घर में रखे हैं, इसी तरह ये सोने की पर्ची है, ठीक है। तो ये कितने सोने रख के कितने पर्ची छापती है रिजर्व बैंक? जितना दिस इज पॉइंट, उतना ही पैसा छाप के वो देगी, है ना। लेकिन काम तो ये वही कर रहा है। ये देखिए, पहले चीज यही हम जानकारी देना चाह रहे हैं, पहले आप समझ जाइएगा, उसके बाद कितने सोना रख करके वो कितने की पर्ची देगी, मतलब तो बराबर। सर जब वो एक भरी, जो आज से कुछ देर पहले जो तोला चल रहा था 11.664 ग्राम का एक तोला रखती है ना, वो एक भरी सोना रखेगी तो मात्र 15 रुपए छापेगी एक भरी का जी। तो ये चीज़ समझिए, जो अभी तक के हमारे चलन में है और जो पूर्वजों से है, वो सोना आधारित रुपया है, लेकिन हम आप अभी तक रुपया आधारित सोना कर दिए हैं, जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं। यही जानकारी आप लोगों से छुपाई गई है। हमारा मिशन अधूरा नहीं रहेगा। मेरा 15 रुपए में एक भरी सोना है जो रिजर्व बैंक रखी हुई है, इसका दस्तावेज है मेरे पास, ठीक है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 200 रुपया जिसको आप 200 समझ रहे हैं, ये 1500, ये 2000 रुपये 1554 ग्राम होता है। मतलब 2000 रुपये में 1.5 किलो सोना होता है। वो जब 1.5 किलो 1554 ग्राम जब रखती है तो वो 2000 रुपये छापती है। और अगर ये नहीं है तो ये छापने का एक चीज़ आप समझ जाइए कि जब 500 रुपये का नोट छापती है तो ये सरकार दी हुई है अपने आप को लिख करके भी कि एक नोट छापने का 3 रुपये लगता है। तो आप बताइए, ये 3 रुपये में छाप करके अगर आपको 500 में दे रही है तो सरकार 497 रुपये की ठगी कर रही है, अगर इसके पीछे कुछ नहीं रखा है तो। दिस इज मोस्ट और अगर पॉइंट। इसके पीछे कुछ रखा है तो ये दिस इज प्रॉमिसली नोट ओनली, नॉट ए रुपीज। वाह, गर्दा। तो ये ढूंढना हमें, ये ढूंढना हमारे और आपको है, जिसका दस्तावेज है हमारे पास। और देखिए, और ये नोट जो है सो कि जो 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है, नकली है, जाली है, फ्रॉड किया हुआ है, बैंक ने फ्रॉड कर रखा है। नहीं, देखिए बता रहे हैं, सुनिए। जब आप नहीं, आप जब सुन रहे हैं तो इसको सुनिए। आप एक चीज़ ये बताइए कि अभी अगर दोनों दीदियाँ हैं, अगर झगड़ लिए, आप दोनों झगड़ लिए और अगर इनकी टांग तोड़ दी और ये थानेदार है, मान लीजिए, पहले सुन लीजिए, हंसिए नहीं, पहले बात सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, हंसना नहीं है। अगर आप दोनों की झगड़ा हुई और इनकी ये आए हैं थानेदार, और दीदी ने जा कर के ये बोल दिए कि हमने इनकी, मतलब आपने रिपोर्ट लिखाई कि मेरा उन्हें टांग तोड़ दिए, और आपको लगा क्या टांग तोड़ने से मज़ा नहीं आ रहा है, अब सर फोड़ना है, तो कल आप अगर इनको ये बोल दें कि कल की घटना में जहां हमने पैर तोड़ने की घटना लिखाई थी, अब सर फोड़ने की लिख दो, तो पैर टूटने वाली घटना सही थी या सर फोड़ने वाली घटना सही थी? अगर जो पहले लिखाया गया रिपोर्ट वो सच्ची है, पहले वाला सच होगा, जो बाद में किया गया वो नकली होगा, तो उसके ऊपर केस दोबारा होना चाहिए कि आपने गलत तरीके से किया। तो देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, 1965 में इंदिरा गांधी ने भी 5000 का नोटबंदी करने के चक्कर में इस नोट को जाली की थी। इनको रिसर्च करने दीजिए। आप 1965 में अपने भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, हमारा ओरिजिनल नोट ये है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज़ है ये, एट एनी ऑफिस ऑफिसर, ठीक है। ऑन डिमांड में ही लिखा हुआ था कि मांगे जाने पे दे रहे हैं। देखिए, हाँ, ये नहीं,
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 34 की धारा 26 के अनुसार बैंक नोट के मूल्य का भुगतान हेतु बैंक उत्तरदायी है। जारीकर्ता होने के कारण मांग किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय है। ठीक है, चलने दो ना भाई। भारत में रुपए का मान सोने में 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना है। ठीक है, 15 रुपए में एक मोहर माना कितना शुद्ध ग्राम सोना है? 15 रुपए में एक भरी सोना होता है सर। भारत देश के ऊपर कितना कर्जा है? ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहे हैं, सुनिए दीदी जी एक चीज़ और सुन लीजिए। अभी जब आरबीआई से अगर पूछेंगे ना आप, तो वो बोलेगा 880 टन सोना है। ठीक है, उसमें उसको मात्र 5 लाख करोड़ रुपए ही बनता है, और उनने छाप के रखे हैं 35 लाख करोड़। तो 30 लाख करोड़ ऐसे ही फर्जी है। और जब आप उससे फिर पूछिएगा कि आपने कर्जा कितना दे के रखा है, तो वो बोलेगा 264 लाख करोड़। मतलब अगर आपके पॉकेट में 35 रुपए है और बैंक ने आपको 265 रुपया दे दिया, कैसे? कहीं ना कहीं फ्रॉड है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, तो जिसको आप मोबाइल में नंबर बोल रहे हैं, वो नंबर है ना कि नोट है। उस नंबर का खेल बताते हैं क्या है। ये 200 रुपये, अभी आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पैसे कहीं नहीं है। आज फर्स्ट डे ऑफ आरबीआई। ठीक है, हमारे पास अपना जितना आप लोगों से सोना मिला, अगर हम 200 रुपये छाप सकते थे, हमने छाप लिया। ठीक है, और हमने ही जो उस समय से बता रहा खोपड़ी खोल के रखना है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार अगर किया। खोपड़ी बंद रही तो दिमाग में नहीं जाएगा। यहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर से 200 रुपये लिए, छापे थे। आपको 10-20 रुपये, इनको 10-20 रुपये करके 10 आदमी को बांट दिए। ठीक है, तो हमने ये नंबर उठा के दे दिया और आप लोग कर्जदार हो गए। ठीक है, लेकिन हमने ये 200 रुपये यहीं मेरे पास है, नंबर आप लोगों के यहाँ चला गया, आपने उसको खर्च कर दिया। तो दोबारा नंबर बनाने का आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब आप फिर हमको अदायगी करेंगे। नहीं तो मैंने आपका सोना भी रख लिया, सिर्फ नंबर दे करके जय श्री राम कर दिया, तो फिर वो नंबर है, वो रुपया नहीं।